तो जो कनेक्शन बिठाया था वो अश्वत्थामा जो मंदिर में साधना कर रहे होते हैं, कल्कि का अवतार उसमें कैसा दिखाया गया है? अगर मुझे ट्रेलर नहीं दिखाया गया होता ना तो मैं यही मान के चलती कि प्रभास अगर हीरो हैं तो शायद कल्कि का रोल उनको मिलने वाला है। उस उम्मीद के साथ ही मूवी देखने जाते हैं कि हमें पता है कुछ अधूरा हम छोड़ के आने वाले हैं। जैसे वो सीन दिखाया था कि प्रभास एकदम बेहोश पड़े हुए हैं और उनके हाथ में जैसे ही वो शस्त्र आता है तो उनके अंदर अचानक से एक पावर आती है। अचानक कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का तो जन्म जन्म का रिश्ता है ना, कि अर्जुन कभी तुम श्री कृष्ण बनते हो, कभी मैं अर्जुन बनता हूँ। रिसर्च तो करी होना। जैसे कि एक सीन किसी ने अभी उस पर गौर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगली मूवी में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड है हमारे पहले एपिसोड को लेकर के, क्योंकि आज का हमारा एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे बॉलीवुड की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी बेस्ड ऑन डिस्टोपियन एंड साइंस। ये पॉडकास्ट बेस्ड है फन स्टोरीज फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज एंड मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मूवी में आपको मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको हमारे साथ में मजा जरूर आने वाला है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले और कोई नहीं बल्कि आप खुद हमारी ऑडियंस। अच्छा, तो तुम्हें वाकई में पिक्चर देख के मजा आया? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, मतलब कौन सा स्पेशल वो पल था जिसमें तुम्हें लगा कि यार यस आज मेरा पैसा वसूल हो गया? देखो, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूं तो जब स्टार्टिंग हुई थी मूवी की, फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स आपको ऐसा लगेगा कि हमने मूवी में मतलब सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, हमने बिल्कुल अपने 400-500 रुपए वेस्ट उसके नहीं बाद थोड़ा किया। बोरिंग सा पिक्चर आया। उसके बाद जैसे प्रभास की एंट्री होती है, क्योंकि प्रभास को एज अ हीरो लिया गया है, तो प्रभास को जैसे हमने देखा तो एंट्री हुई, ठीक है, अब हम लोगों को एक्साइटमेंट आई कि चलो यार अब तक एंट्री हो गई, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बट उन्होंने मूवी में एंट्री को इतना ज्यादा एक्सटेंड किया कि कम से कम आधा घंटा मूवी में प्रभास की एंट्री में ही लगा दिया। एंड प्रभास तो हम सभी जानते हैं कि एक किलर हीरो है जैसे कि, एंड उसको दिए गए हैं कॉमेडी सीन्स। तो वो कॉमेडी सीन बेसिकली मतलब सूट नहीं करे उनके ऊपर पिक्चर में, मतलब मजा नहीं आया, हंसी नहीं आई, थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया। प्रभास तो एक एक्शन हीरो है, ये सब तो हम सभी जानते हैं। जैसे कि हमने बाहुबली जैसी एक मूवी देखी थी, फिर फर्स्ट मूवी, सेकंड पार्ट आया, सब कुछ इंटरेस्टिंग था। बट इस मूवी और इससे पहले एक रामायण मूवी, रामायण में एनिमेशन जिसमें बहुत वीएफएक्स का बहुत इस्तेमाल किया। अब उस रोल में काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे प्रभास, उस बेस पे कि अभी तक प्रभास जो है अपने बाहुबली के किरदार से निकल ही नहीं पाए। आपको क्या लगता है, मतलब आप किस बेस पे देखेंगे? मैं सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था, सिर्फ एक महाभारत सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि महाभारत का कुछ उसका आगे का हमें देखने मिल रहा था जो कि कलयुग से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मुझे ये देखना था कि कल्कि का अवतार उसमें कैसा दिखाया गया है, ठीक है, और वो कलयुग से उसको जो युग था उसका श्री कृष्ण भगवान का, तो दोनों युग को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं वो। तो जो कनेक्शन बिठाया था वो अश्वत्थामा जो मंदिर में साधना कर रहे होते हैं, उसके बाद जो बच्ची जाती है उनकी मणि लेकर के, तो वहां से जो कनेक्शन जो जोड़ा था ना वो एपिक था, वो बेस्ट लगा। तो बोला इन्हें बस ये जानना है कि धरती का अंत होगा तो उस टाइम कल्कि जो है कैसे बचेंगे, इनको सिर्फ ये जानने में। मैं तो बस ये जानने में इंटरेस्टेड थी कल्कि भगवान कौन बनने वाले हैं। अगर मुझे ट्रेलर नहीं दिखाया गया होता ना तो मैं यही मान के चलती कि प्रभास अगर हीरो हैं तो शायद कल्कि का रोल उनको मिलने वाला है। तो कल्कि फिर किसको दिया उसका अवतार, कुछ पता चल रहा है? देखो, अभी कल्कि का सेकंड पार्ट आना बाकी है, जिसके लिए पता नहीं हमें कितने साल वेट करना पड़ेगा। अब मतलब नहीं, ये दिक्कत होता है जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कि उसका सेकंड पार्ट आएगा। और अब तो ट्रेंड बन चुका है कि हम कोई भी पिक्चर देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने आधी पिक्चर के पैसे दिए हैं। करेक्ट राइट। और उसके बाद फिर सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है और फिर उसमें साल 2 साल लग जाते हैं, कई बार में स्टोरी भूल जाते हैं। पुष्पा देख लो, 3 साल होने वाले हैं उसकी पिक्चर नहीं आई है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ स्कैम नहीं चल रहा है इंडस्ट्री में, तो आपका क्या कहोगे स्कैम? इससे अच्छा अगर इनको इस बेस पे एक सीरीज निकालनी चाहिए, या तो पहले ही अनाउंस सीरीज को वो थिएटर में लॉन्च नहीं कर सकते ना। राइट, थिएटर में लॉन्च नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कि मार्वल जैसी एक सीरीज बनी हुई है, हमें पता है कि नेक्स्ट पार्ट आने हैं, तो हम उस उम्मीद के साथ ही मूवी देखने जाते हैं कि हमें पता है कुछ अधूरा हम छोड़ के आने वाले हैं। पर इस मूवी में किसी को ये नहीं पता था कि कुछ अधूरा रहेगा। से हमारे साथ मोए मोए हो गया। आपने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब लास्ट में आपको इस तरह अधूरा छोड़ दिया जाएगा? थिएटर से उठने का मन कर रहा था आप? जब एक्चुअली में जहाँ से सस्पेंस बनना स्टार्ट हुआ कि प्रभास ने बिल्कुल अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड सीन था कि प्रभास का जो रोल है वो महाभारत के कर्ण का रोल है, वो बिल्कुल सरप्राइजिंग फैक्टर। वो बिल्कुल सरप्राइजिंग फैक्टर था। और वहां पर जैसे उन्होंने एक सुपरनेचुरल पावर्स उनके अंदर आ जाती है, उनका जैसे वो शस्त्र जैसे उनके हाथ में आता है, वो एक पल के लिए अपने आप को बिल्कुल कर्ण के रोल में जा चुके थे, उस टाइम वो भूल चुके थे। एंड सडनली जैसे ही सब चीजें वापस आती हैं, जैसे उनके हाथ से शस्त्र हटता है तो वो सब भूल जाते हैं। उसमें फिर बाद में बुला दिया उसको कि उसको याद नहीं रहा, वो लेके चला गया फिर लास्ट में। मतलब वो सीन ऐसा दिखाया गया है कि उनको अपनी मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन जैसे उनका शस्त्र
वो हाथ में आता है, क्योंकि अश्वत्थामा जी ने एक वो पार्ट उसमें दिखाया गया है जो अमिताभ बच्चन जी ने किरदार निभाया, उनमें ये बताया गया है कि जैसे उनका शस्त्र उनके हाथ में होता है, अश्वत्थामा जी के पास में वो शस्त्र तो होता है, लेकिन उनके लिए वो एक लाठी है जिसका था वो शस्त्र, उनके बिना वो शस्त्र भी कुछ नहीं है। जैसे वो सीन दिखाया था कि प्रभास एकदम बेहोश पड़े हुए हैं और उनके हाथ में जैसे ही वो शस्त्र आता है तो उनके अंदर अचानक से एक पावर आती है, अचानक से एक एनर्जी आते हैं और वो बेहोशी से बाहर निकल के फाइट कर रहे होते हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग फाइट की अनबिलीवेबल। और जो उन्होंने अश्वत्थामा के साथ फाइट करी वो तो एपिक थी। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई पिक्चर के अंदर कि अश्वत्थामा चलो ठीक है, वो चिरंजीवियों में से आते हैं, 8 चिरंजीवी जितने भी हैं, बट उनको चोट नहीं लगती इस पिक्चर में, ठीक है। बट प्रभास, उसकी तो पुनर्जन्म हुआ है तो उसको तो चोट लगनी चाहिए थी ना पिक्चर में, उसको एक जरा सा भी। ये तो एक मिथ है, खैर ये एक मूवी है, इस वजह से हमें दिखाया जा रहा है कि इनको चोट नहीं लगती। हालांकि अगर कल्कि भगवान रियल में अवतार भी लेंगे ना तो उनका एक मनुष्य रूप रहने वाला है, मनुष्य रूप में उनको चोटें लग सकती हैं। तो ये थोड़ा मूवी में मनुष्य रूप में क्या होता है, उस मनुष्य को जैसे हम लोग इंसान हैं वैसे उस इंसान को चोटें भी लगेंगी, उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी। बट पिक्चर में प्रभास को कुछ नहीं होता। तो ये तो आपको नहीं लगता कि जैसे हम एनिमल मूवी में दिखाया गया था कि 300 लोगों को मार दिया लेकिन पुलिस केस भी नहीं होता है, मतलब कुछ चीजें मतलब इलॉजिकल दिखाई जाती है। क्या आपको लगता है कि कोई और हिडन कैरेक्टर्स आगे भी हमें देखने मिल सकते हैं? लाइक क्या इन्होंने हो सकता है कि अर्जुन को डाल दें, है कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का तो जन्म जन्म का रिश्ता है ना, तो हो सकता है कभी श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा था गीता के अंदर कि अर्जुन कभी तुम श्री कृष्ण बनते हो, कभी मैं अर्जुन बनता हूँ, कभी मैं, तो इस तरह से हमारा चल रहा है जन्म से जन्म। एक सर्कल चलता तो रहता ऐसा लगता है कि अगर श्री कृष्ण भगवान कल्कि के अवतार के रूप में आएंगे, कर्ण आ गया, अश्वत्थामा आ गया, तो अर्जुन का भी हो सकता है कि उसमें एडिशन हो। पॉसिबिलिटीज है। जब कर्ण का सीन एकदम अनएक्सपेक्टेड था, पहली बात तो किसी को ये नहीं पता था कि कर्ण का भी पुनर्जन्म होने वाला है या फिर एक रीबर्थ होने वाला है, लेकिन उन्होंने कर्ण का सीन दिखाया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है कि अर्जुन का भी सीन या पांडवों में से कोई ना कोई आएगा जो कल्कि अवतार के रूप में यानी कृष्ण भगवान को हेल्प करने के लिए आएगा। और इसके अलावा बाकी हमारे 8 चिरंजीवी तो हैं ही, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे आते हैं हनुमान जी, दूसरे नंबर पे आते हैं परशुराम जी, तीसरे नंबर पे आई गेस आपको क्या लगता है तीसरे नंबर पे कौन आता है? देखो, चिरंजीवी की अगर बात हो रही है तो मैं इतना जरूर बता सकती हूँ आपको कि जितने भी चेतना ने अभी नाम लिए वो सब उनके लिए क्या है, चिरंजीवी होने के लिए उनके लिए एक खुशी की बात है कि वो चिरंजीवी हैं। लेकिन सिर्फ अश्वत्थामा ही ऐसे थे जिनके लिए ये चिरंजीवी होना एक श्राप के बराबर है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको एक श्राप दिया हुआ था कि उन्हें धरती पे पीड़ित होकर भटकना पड़ेगा जब तक कि कलयुग का अंत ना हो जाए। पर ये कल्कि में जो मूवी में दिखाया जा रहा है कि उनको उनके गर्भ की रक्षा करनी है जब वो अवतार लेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं पता चल रहा। नहीं, बट जो हमारे भविष्य पुराण है या भविष्य मलिका है, कुछ ग्रंथ ऐसे इसमें इस तरह का कुछ बताया गया है एग्जैक्टली। हालांकि मैंने भी नहीं पढ़े, बट कई सारी रील्स हमने देखी हैं जिसमें आपको बताया होगा कि भविष्य मलिका में लिखा हुआ है कल के अवतार आएंगे, उनका वाइट घोड़ा होगा, तो वो सारी कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि नारद मुनि वो भी एक चिरंजीवी में से आते हैं। हाँ, गुरु कृपाचार्य जो है, क्योंकि कृपाचार्य पांडवों के वो थे, गुरु थे, मतलब एक होते ना कुल गुरु। तो और मतलब बोला जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं, अब देखो, अपने धर्म की वजह से उनको कौरवों का साथ देना पड़ा था, बट कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य हो गए या कृपाचार्य हो गए, सारे गुरु लड़ना चाहते थे किसकी तरफ से, पांडवों की तरफ से, क्योंकि वो कुल गुरु पांडवों के साथ साथ कौरवों के भी थे और कौरवों के सबसे पहले थे, तो इस वजह से उनको उस साइड पे जाना पड़ा। चाहते तो भीष्म पितामह ही नहीं चाहते तो भीष्म पितामह नहीं थे कि मैं भी उसकी तरफ लड़ूं, बट वो भी मजबूर थे, प्रतिज्ञा ले रखी थी। तो सबसे बड़ा कलेश उस पूरे महाभारत में प्रतिज्ञा का था। और आपको याद है, अगर आपने महाभारत में उसमें गीता में पढ़ा होगा, तो एक टाइम पर श्री कृष्ण ने भी कहा था कि वो प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए अगर उस प्रतिज्ञा से करंट सिचुएशन में किसी का नुकसान हो रहा है, कुछ अधर्म हो रहा है। क्योंकि जो प्रतिज्ञा, उनका कहना था कि जो प्रतिज्ञा जिस वक्त ली जाती है उस वक्त सिचुएशन कुछ और होती है, और जब तो सिचुएशन कुछ और होती है। अब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस टाइम पे भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए थी, उस टाइम उन्हें मदद करनी चाहिए थी उसकी। तो श्री कृष्ण भगवान का कहना है कि वो प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं। जी, लेकिन अंकुर आप यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कृष्ण जी का जन्म अधर्म का विनाश करने के लिए हुआ था, तो यानी कि उनको पता है कि ये सब चीजें पहले से होनी है,
तो प्रतिज्ञा का उनको पता था कि होना है। अब वैसे तो देखो सारा का सारा उनका जो जितना जो कुछ हो रहा है सब उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा है। देखो वो तो भगवान थे तो उन्हें तो सारी चीजें पता थी कि क्या होने वाला है, और उनको ये भी पता था कि धरती पे जन्म आखिर मेरा क्यों हुआ है। एक तो कंस तो थे ही कि अपने कंस मामा का वध करना था, लेकिन दूसरा ये था कि महाभारत अब तक का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था, और भगवान धर्म की साइड तो जाएंगे ही जाएंगे। इस बार जो कल की जो पिक्चर होगी तो उसमें लगता है कि जो अभी आपने बोला कि सबसे बड़ा धर्म युद्ध था, तो क्या लगता है कि कली युग में जो कल की भगवान का युद्ध होगा जो पिक्चर में दिखाया गया है वो सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है, मतलब सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हर चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा पहले से ज़्यादा होगी। देखो टेक्नोलॉजी तो आएगी आएगी, उसमें दिखाई भी गई है मूवी चीज़। में आपको क्या दिखाया गया है, हमें एक ऐसा देश दिखाया गया है, हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जहाँ पर ना तो पानी है। पानी वो नहीं एक है, सीन आपको याद होगा कि वो जब जा रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ी चीज तो हमें तक बीच तक तो ये समझ में नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है आखिर क्या? है क्या चीज। राइट। बट कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। लाइक धरती का स्वर्ग दिखाया है, मतलब कि अगर इमेजिन कभी स्वर्ग किया हो तो आपने भी शायद कॉम्प्लेक्स के रूप में उसकी शायद एक झलक पिक्चर में देखी होगी। आपके हिसाब से मूवी का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो हमारी आज की दुनिया है। मूवी में जो कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है कुछ और नहीं, आज का हमारा दुनिया में जो चल रहा है वही है, पर उन्होंने क्या किया है मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्वर्ग जैसा उसमें फील नहीं दिलाया उन्होंने स्वर्ग। एक सीन मुझे वो लगा था वो स्वर्ग वाला, जब वो दिशा पाटनी और प्रभास वाला सीन दिखाया गया था, जहाँ पर वो लिफ्ट से सीधा पता नहीं कौन से फ्लोर पे चले जाते हैं, सबसे टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं, जहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी ग्रीनरी जो हमें अभी करंट लेवल पे भी नहीं देखने को मिलेगी। एक्चुअली ना वो पिक्चर के बीच में बेसिकली उन्होंने एक वैकेशन दिखा दिया है, वो उसको डेट पे लेके जाते हैं, ठीक है, वो बीच में वैकेशन दिखाया है। एक्चुअली मूवी में उन्होंने साफ बताया है जैसे कि अब तक जैसे 10 अवतार की हम बात करते हैं तो भगवान ने जो अब तक 9 अवतार लिए क्यों लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। तो मूवी में भी एग्जैक्टली वही दिखाया गया है। कुछ दुष्ट लोगों ने क्या कर दिया है, सबसे वो फैसिलिटीज छीन के एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अपने पास सारी अब जो गरीब लोग हैं सब तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के बारे में कितना वो दिखाया गया है कि फर्टिलाइज वुमेन्स को अलग कर रहे हैं, नॉन फर्टिलाइज को अलग कर रहे हैं। जनरेट कर रखा है जी। कि उसको बस एक से वो टच करते हैं ना यहाँ पर, Accident इसके बाद सीधा type का वो एक। पता चल जाता है फर्टिलाइज वुमन है या नहीं है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट मींस फर्टिलाइज है या फिर फर्टिलाइज नहीं। तो वुमेन्स को लेकर भी मतलब आने वाले समय में काफी हद तक चीजें सही बताई जा रही है कि वुमेन्स भी काफी ज्यादा नॉन फर्टिलाइज हो जाएंगी। मतलब वुमेन्स के साथ आगे कलयुग में कितना वर्ष हो सकता है वो उसमें दिखाया है। अच्छा, पिक्चर के अंदर जो विलन है, विलन कैसा लगा, कितना क्या आपको लगता है कि कमल हसन, बात करते हैं विलन के ऊपर, कमल हसन जी के ऊपर थोड़ा सा ही रोल मिला उनका देखने को, लेकिन जो कल्कि का नेक्स्ट मतलब पावरफुल लेकिन बहुत दिखाया उनको। कल्कि का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना उसके लिए तो सब बेसब्री से इंतजार करें। आपने वो देखा ना कि वो उन्होंने धनुष भी उठा लिया था उसका, गांडीव जो था उसका, correct, तो एक बूंद जो ड्रॉप मिलती है श्री कृष्ण भगवान की उसकी कल्कि की, तो उसके बाद वो एक ड्रॉप लेने के बाद इतनी पावर आती है उस धनुष को उठा लेते हैं। वो एक्चुअली ये दिखाया गया है ना कि वो ड्रॉप आई कहाँ से थी, वो सीरम आई कहाँ से था, कि दीपिका पादुकोण जो इस मूवी में एक किरदार निभा रहे हैं कि वो भगवान की माता बनने वाली है, मतलब माँ बनने वाली है। तो उनके लैब में किया गया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनके एक बेबी आ जाता है, ठीक है, और उस बेबी से निकाला गया एक सीरम था। तो वो ज्यादा सीरम तो मतलब पूरा एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप एक्सट्रैक्ट कर पाए, लेकिन उस एक वो ड्रॉप कर सिर्फ पाए, एक ड्रॉप एक्सट्रैक्ट कर पाए, लेकिन उस एक ड्रॉप में इतनी इतनी पावर power थी कि है। उस विलन की यानी कमल हसन जी की बहुत जो तगड़ी। कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं उनके था, हाथ कुछ भी आ नहीं जाते हैं, चार उनके हाथ नहीं था, वो आपने सीन देखा, हाँ, उनके हाँ। हाथ नहीं था, कुछ भी अच्छा, नहीं उसमें था। विलन के 4 हाथ दिखाए गए हैं ना, जैसे हमारे जैसे भगवान हमारे के होते हैं। भगवान के हाँ, दिखाए हाँ। जाते हैं कि 4 हाथ तो है, मतलब कहीं ना कहीं पीछे की चीजों को कनेक्ट किया है उन्होंने Connect अच्छे किया से, राइट है ना। काफी ज्यादा इस मूवी के आ जाने से ना एक उम्मीद सी जागती है कि हाँ भगवान के जो लोग अभी भी सनातन धर्म से हैं और जो लोग भूलते जा रहे हैं कि भगवान में विश्वास नहीं रखते, मूवी के थ्रू उनको काफी हद तक समझ में आने वाला है कि जो हिस्ट्री हमारी रह चुकी है वो कहीं ना कहीं सच है। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि उसमें जब जो दीपिका पादुकोण को माँ बनी है कल की भगवान की, जब उनको लेके जा रही होती है सुरंग से बाहर, टनल से बाहर, तो आग जल रही होती है, तो उसको देख के कुछ सीन याद आया आपको? उसको देख के सेम सीन याद आता है कि जब वासुदेव जी हाँ, वासुदेव जी कर कृष्ण जी को जेल में से निकाल के यमुना को पार करना चाहते थे, तो यमुना जी तो यमुना नदी जी इतना उफान पर थी। चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि शुरुआत में यमुना जी का बहाव बढ़ गया बहुत था बढ़ गया क्योंकि था। उनके चरण वो स्पर्श चरण करना छूना चाहते चाहती थी यमुना जी। और इसमें कुछ ऐसे ही दिखाया, एक चरण वो बाहर निकालती हैं अच्छा, आग में। अग्नि भी चरण छू रही है इसमें। हाँ, अग्नि
अग्नि चरण छूने वाला एक सीन दिखाया गया है, हाँ। उसके बाद ही अग्नि हटती है। और ये पल ऐसा था, सीन में ऐसा था कि इसमें रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब सच में कि भगवान का अवतार हो गया और सारी प्रकृति उनके साथ दे रही है। अब ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने मूवी देखी हो वो उस सीन को इससे कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने जैसे नहीं, इतना तो है कि जिसने भी वो सीन जब देखा होगा ना तो उसके तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज तो आई होगी कि ये सीन तो कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, और उसको अगर कनेक्ट करा जाए तो वो सीन बिल्कुल मैच करता है इस आग वाले सीन से, कि उस सीन में पानी नहीं, यानी हमारी जो यमुना माता है उन्होंने उनके पैर छुए, पैर छूने के इतना फ्लो हो गया कि जो वासुदेव जी थे वो ऑलमोस्ट डूबने को थे। फिल्म के राइटर ने ना एक बारीकी से फिल्म की स्टोरी को मतलब लिखा। रिसर्च तो करी है उन्होंने। देखो रिसर्च बेस्ड है मूवी, काफी अच्छी रिसर्च बेस्ड। नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रभास की कॉमेडी पे जाते हैं तो फर्स्ट हाफ आपको वेस्ट भी लग सकता है, लेकिन पॉइंट की अगर मूवी के अगर पॉइंट्स में डिटेल्स देखते हैं ना आप, तो काफी सारी चीजें काफी इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक सीन किसी ने अभी उस पर गौर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगली मूवी में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है परशुराम जी का, क्योंकि कर्ण के जो गुरु थे परशुराम जी थे, और वो चिरंजीवी भी हैं। तो परशुराम जी